नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत के 169वें अध्याय में आज का प्रसंग है पांडवों की पंचाल यात्रा और अर्जुन के द्वारा चित्ररथ गंधर्व की पराजय एवं उन दोनों की मित्रता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान व्यास के चले जाने पर पुरुष श्रेष्ठ पांडव प्रसन्नचित्त हो अपनी माता को आगे करके वहां से पंचाल देश की ओर चल दिए। परंतु कुंती कुमारों ने पहले ही अपने आश्रयदाता ब्राह्मण से पूछकर जाने की आज्ञा ले ली थी और चलते समय बड़े आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। वे सब लोग उत्तर दिशा की ओर जाने वाले सीधे मार्गों द्वारा उत्तराभिमुख हो अपने अभीष्ट स्थान पंचाल देश की ओर बढ़ने लगे। एक दिन और एक रात चल के वे नरश्रेष्ठ पांडव गंगा जी के तट पर सोमाश्रयायण नामक तीर्थ में जा पहुंचे। उस समय उनके आगे आगे महारथी अर्जुन उजाला तथा रक्षा करने के लिए जलती हुई मशाल उठाए चल रहे थे। उस तीर्थ की गंगा के रमणीय तथा एकांत जल में गंधर्वराज अंगारपर्ण अपनी स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह बड़ा ही ईर्ष्यालु था और जल क्रीड़ा करने के लिए ही वहां आया था। उसने गंगा जी की ओर बढ़ते हुए पांडवों के पैरों की धमक सुनी। उस शब्द को सुनते ही वह बलवान गंधर्व क्रोध के आवेश में आकर बड़े जोर से कुपित हो उठा। परंतु पांडवों को अपनी माता के साथ वहां देख वह अपने भयानक धनुष को टंकारता हुआ इस प्रकार बोला। रात्रि प्रारंभ होने के पहले जो पश्चिम दिशा में भयंकर संध्या की लाली छा जाती है, उस समय 80 लव को छोड़कर सारा मुहूर्त इच्छानुसार विचरने वाले यक्षों, गंधर्वों तथा राक्षसों के लिए निश्चित बताया जाता है। शेष दिन सब समय मनुष्यों के कार्यवश विचरने के लिए माना गया है। जो मनुष्य लोभवश हम लोगों की वेला में इधर घूमते आ जाते हैं, उन मूर्खों को हम गंधर्व और राक्षस कैद कर लेते हैं। इसलिए वेदवेत्ता पुरुष रात के समय जल में प्रवेश करने वाले संपूर्ण मनुष्यों और बलवान राजाओं की भी निंदा करते हैं। अरे ओ मनुष्यों, दूर ही खड़े रहो, मेरे समीप ना आना। तुम्हें ज्ञात कैसे नहीं हुआ कि मैं गंधर्वराज अंगारपर्ण गंगा जी के जल में उतरा हुआ हूँ? तुम लोग मुझे जान लो, मैं अपने ही बल का भरोसा करने वाला स्वाभिमानी, ईर्ष्यालु तथा कुबेर का प्रिय मित्र हूँ। मेरा यह वन भी अंगारपर्ण नाम से विख्यात है। मैं गंगा जी के तट पर विचरता हुआ इस वन में इच्छानुसार विचित्र क्रीड़ाएं करता रहता हूँ। मेरी उपस्थिति में यहाँ राक्षस, यक्ष, देवता अथवा मनुष्य कोई भी नहीं आने पाते। फिर तुम लोग कैसे आ रहे हो? अर्जुन बोले, दुर्मते, समुद्र, हिमालय की तराई और गंगा नदी के तट पर रात, दिन अथवा संध्या के समय किसका अधिकार सुरक्षित है? आकाशचारी गंधर्व सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर आने के लिए यह नियम नहीं है कि यहाँ कोई खाकर आए या बिना खाए, रात में आए या दिन में। इसी प्रकार काल आदि का भी कोई नियम नहीं है। अरे ओ क्रूर, हम लोग तो शक्ति संपन्न हैं, असमय में भी आकर तुम्हें कुचल सकते हैं। जो युद्ध करने में असमर्थ है, वे दुर्बल मनुष्य ही तुम लोगों की पूजा करते हैं। प्राचीन काल में हिमालय के स्वर्ण शिखर से निकली हुई गंगा 7 धाराओं में विभक्त हो समुद्र में जाकर मिल गई है। जो पुरुष गंगा, यमुना, प्लक्ष की जड़ से प्रकट हुई सरस्वती, रथस्था, सरयू, गोमती और गंडकी, इन 7 नदियों का जल पीते हैं, उनके पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। ये गंगा बड़ी पवित्र नदी है। एकमात्र आकाश ही इनका तट है। गंधर्व, ये आकाश मार्ग से विचरती हुई गंगा देवलोक में अलकनंदा नाम धारण करती है। यही वैतरणी होकर पितृलोक में बहती हैं। वहाँ पापियों के लिए इनके पार जाना अत्यंत कठिन होता है। इस लोक में आकर इनका नाम गंगा होता है। यह श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी का कथन है। ये कल्याणमयी देव नदी सब प्रकार की विघ्न बाधाओं से रहित एवं स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाली है। तुम उन्हीं गंगा जी पर किस लिए रोक लगाना चाहते हो? यह सनातन धर्म नहीं है, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जहाँ पहुँचने में कोई बाधा नहीं है। भागीरथी के उस पावन जल का तुम्हारे कहने से हम अपने इच्छानुसार स्पर्श क्यों न करें? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अर्जुन की वह बात सुनकर अंगारपर्ण क्रोधित हो गया और धनुष नवाकर विषैले सर्पों की भांति तीखे बाण छोड़ने लगा।
यह देख पांडुनंदन धनंजय ने तुरंत ही मशाल घुमाकर और उत्तम ढाल से रोककर उसके सभी बाण व्यर्थ कर दिए। अर्जुन ने कहा, गंधर्व, जो अस्त्र विद्या के विद्वान हैं, उन पर तुम्हारी यह घुड़की नहीं चल सकती। अस्त्र विद्या के मर्मज्ञों पर फैलाई हुई तुम्हारी यह माया फेन की तरह विलीन हो जाएगी। गंधर्व, मैं जानता हूँ कि संपूर्ण गंधर्व मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ माया से नहीं, दिव्यास्त्र से युद्ध करूंगा। गंधर्व, यह आग्नेय अस्त्र पूर्व काल में इंद्र के माननीय गुरु बृहस्पति जी ने भरद्वाज मुनि को दिया था। भरद्वाज से इसे अग्निवेश्य ने और अग्निवेश्य से मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने प्राप्त किया है। फिर विप्रवर द्रोणाचार्य ने यह उत्तम अस्त्र मुझे प्रदान किया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर पांडुनंदन अर्जुन ने कुपित होकर गंधर्व पर वह प्रज्वलित आग्नेय अस्त्र चला दिया। उस अस्त्र ने गंधर्व के रथ को जलाकर भस्म कर दिया। वह रथहीन गंधर्व व्याकुल हो गया और अस्त्र के तेज से मूढ़ होकर नीचे मुंह किए गिरने लगा। महाबली अर्जुन ने उसके फूल की मालाओं से सुशोभित केश पकड़ लिए और घसीट कर अपने भाइयों के पास ले आए। अस्त्र के आघात से वह गंधर्व अचेत हो गया था। उस गंधर्व की पत्नी का नाम कुंभीनसी था। उसने अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए महाराज युधिष्ठिर की शरण ली। गंधर्वी बोली, महाभाग, मेरी रक्षा कीजिए और मेरे इन पतिदेव को आप छोड़ दीजिए। प्रभु, मैं गंधर्व पत्नी कुंभीनसी आपकी शरण में आई हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, तात शत्रुसूदन अर्जुन, यह गंधर्व युद्ध में हार गया और अपना यश खो चुका। अब स्त्री इसकी रक्षिका बनकर आई है। यह स्वयं कोई पराक्रम नहीं कर सकता। ऐसे दीनहीन शत्रु को कौन मारता है? इसे जीवित छोड़ दो। अर्जुन बोले, गंधर्व, जीवन धारण करो, जाओ, अब शोक न करो। इस समय कुरुराज युधिष्ठिर तुम्हें अभय दान दे रहे हैं। गंधर्व ने कहा, अर्जुन, मैं परास्त हो गया, अतः पहले अपने नाम अंगारपण को छोड़ देता हूँ। अब मैं जन समुदाय में अपने बल की श्लाघा नहीं करूँगा और न इस नाम से अपना परिचय ही दूंगा। आज की पराजय से मुझे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि मैंने दिव्यास्त्रधारी अर्जुन को मित्र रूप में प्राप्त किया है और अब मैं इन्हें गंधर्वों की माया से संयुक्त करना चाहता हूँ। इनके दिव्यास्त्र की अग्नि से मेरा यह विचित्र एवं उत्तम रथ दग्ध हो गया है। पहले मैं विचित्र रथ के कारण चित्ररथ कहलाता था, परंतु अब मेरा नाम दग्ध रथ हो गया। मैंने पूर्व काल में यहाँ तपस्या द्वारा जो यह विद्या प्राप्त की है, उसे आज अपने प्राणदाता महात्मा मित्र को अर्पित करूंगा।